द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत में अलग अलग राज्यों में हो रही हिंसा की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच रही है। फिर चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, हर जगह से आवाज उठ रही है कि भारत में ये हो क्या रहा है। अब मणिपुर के बाद हरियाणा में हुई हिंसा की भी चर्चा अमेरिका में हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत से अपील की है कि इस तरीके के हिंसा से परहेज करें, शांति बनाए रखें और पार्टियां जो हैं वो ज्यादा इसमें ना पड़े। मतलब साफ है कि अमेरिका किस ओर इशारा कर रहा है। क्या कुछ कहा गया है अमेरिका की तरफ से, सबसे पहले वो आप यहां सुन लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे कि और क्या सब बातें वहां हुई हैं। क्योंकि भारत में जो अमेरिकी कंपनियां हैं, काम कर रहे हैं, उसमें लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन सब की भी चिंता वहां जाहिर की गई है। ये सब भी हम चर्चा करेंगे। पहले जरा सुनते हैं अमेरिका से प्रतिक्रिया क्या आई है हरियाणा हिंसा पर। Have you heard from any Americans impacted by the religious violence in Gurugram near New Delhi? And do you have any comments on the Hindu-Muslim clashes in the region? I would say, with respect to the clashes, that obviously we would, as always, urge calm and urge parties to refrain from violent actions. With respect to whether we've heard from any Americans, I'm not aware of that. I'm happy to follow up with the embassy. तो सुना आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए न्यूज़ 24 ने लिखा भी है, नूह में हुई हिंसा पर अमेरिका का बयान आया सामने, हिंसा रोकने की दी सलाह। अब इस सलाह में और क्या सब बातें कही गई हैं, इसे समझने के लिए जरा चलते हैं एबीपी न्यूज की खबर की तरफ। वहां भी डिटेल में बताया गया है कि माजरा क्या है और कैसे अमेरिका इस मामले में चिंता जाहिर कर रहा है। हेडलाइन में लिखा हुआ है, यूएस ऑन हरियाणा वायलेंस, नूह के बाद गुरुग्राम में हुई हिंसा पर अमेरिका में उठा सवाल, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। अब खबर में देखना पड़ेगा कि यहां से प्रतिक्रिया क्या आ रही है, क्योंकि वहां पर दो मुद्दे खास करके उठे कि हरियाणा में हिंसा हो रही है, भारत के अलग अलग हिस्सों में भी हिंसा हो रही है, इसके साथ ही साथ भारत में भी इंसानियत है, मानवता है, भारत में लोग हैं और अमेरिका के भी कई लोग भारत में रहते होंगे, तो उन सब की भी चिंता सताई जाने लगी है। तो वहां सीधे तौर पर अमेरिका में यह सवाल उठाया गया है। गुरुग्राम आप जानते हैं कि कैसे एमएनसीज का हब है, यहाँ पर कितने विदेशी कंपनियां आउटसोर्स कराती हैं, काम कराती हैं, अपने स्टाफ भी कुछ हद तक यहाँ रखती हैं। ऐसे में उन सब की भी चिंता इन्हें सताई है। तो खबर में देखना पड़ेगा कि वहां हुआ क्या है, क्या चल रहा है। हरियाणा की गतिविधि को लेकर बताया गया है, भारत के गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में चल रही झड़पों के बीच अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने हरियाणा दंगे पर शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने पार्टियों से हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार यानी 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा कि मैं झड़पों के संबंध में कहूंगा कि शांति बनाए रखें और हिंसक कार्यों से परहेज करें। ये जो हिंसा फैला रहे हैं लोग, उनसे बचें। ऐसा करने से क्या होता है, समाज में अशांति फैलती है और भारत में लगातार हिंदू मुसलमान जो चल पड़ा है, इतनी हिंसा झड़प हो रही है, इसकी गूंज तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती है। मानवाधिकार भी सवाल खड़े करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार भी सवाल खड़े करते हैं। मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो भी उनसे ऐसे तीखे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि भारत में हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों पर प्रहार हो रहा है, या फिर अभी जो हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा पर हमला हुआ जैसा कि बताया गया है और उसके बाद यह भयंकर हिंसा का रूप ले गई, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे साजिश कौन कर रहा है। पार्टियों से हिंसा से दूर रहने के लिए अगर कहा गया है तो यह इशारा किस ओर है, समझना पड़ेगा। क्या इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है या फिर पार्टियों मतलब दो पक्षों की बात कही जा रही है। अमेरिका ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया से और चिंताजनक प्रतिक्रिया से यह बता दिया है कि हरियाणा हो या भारत का अलग अलग हिस्सा हो, निश्चित तौर पर इस वक्त देश में सिचुएशंस सही नहीं है। फिर चाहे वो राजनीतिक हित साधने की मंशा के पीछे से कोई साजिश रची गई हो या फिर
कोई स्वतः स्फूर्त इस तरीके से हिंसा भड़की हो। दोनों मामलों में जांच पड़ताल और अल्टीमेटली शांति की जरूरत है। जरा आगे देखिए खबर में क्या कहा गया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से गुरुग्राम में झड़पों से प्रभावित किसी भी अमेरिकी नागरिक के बारे में भी पूछा गया। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए दूतावास से संपर्क करूंगा। अब यहाँ वो एम्बेसी में बात करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि कोई क्या एमएनसी में काम करने वाला व्यक्ति तो इसका शिकार नहीं हो गया। भारत में तो सैकड़ों से अधिक लोग जो है घायल हुए पड़े हैं, गोली चली थी, फायरिंग हुई, तलवारबाजी हो गई, ऐसे में 6-7 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई। हरियाणा के नूह में फैली हिंसा धीरे धीरे पलवल में, गुरुग्राम में और फिर फरीदाबाद तक में फैल गई। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व पर भी सवाल उठा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी आरोप लगाए कि प्रशासन को इस शोभा यात्रा के बारे में सही से जानकारी नहीं दी गई। अगर इंफॉर्मेशन सटीक होता तो कार्रवाई भी हम करते। अब इसमें सच कौन बोल रहा है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस यात्रा में कोई नई बात नहीं थी, हर साल यात्रा निकलती रही है, लेकिन इस बार किसी ने साजिश कर दी और भयंकर षड्यंत्र रचा गया। तो फिर वो षड्यंत्रकर्ता कौन है? किसने इस मामले को इतना भयंकर कर दिया और जिस कारण इतनी भयंकर हिंसा फैल गई और कई लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। बेहद ही चिंता का विषय। और जब भी मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ जाता है और जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसा देश भी हमारे देश के इस हालात पर चिंता व्यक्त कर दे, तो भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई ये चल क्या रहा है। कितनी बार हम लोग अपना यह चेहरा दिखाएंगे कि हमारे देश में सेकुलर कंट्री की बात कही जाती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन यह धर्म के आधार पर हिंसा लगातार भड़कती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? आपको याद होगा मणिपुर में जब हिंसा भड़की है कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में, वहां शांति बहाल करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए, तो फिर अंतिम में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। इसमें जांच कमेटी बैठाने के लिए और जो भी पीड़ित हैं उनके जख्म को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने एंड से पहल कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इस मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। लिहाजा मणिपुर में हिंसा 3-3 महीनों तक भड़कती रही है। अब जवाब तो यह मोदी सरकार को देना चाहिए। विपक्ष के सवालों का भी जवाब आपके पास क्यों नहीं होता है? अमेरिका ने इससे पहले जो मणिपुर पर कहा था वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त भी तीखी प्रतिक्रिया आई थी और उस वक्त भी धर्म का, पूजा स्थलों का या फिर अलग अलग समुदाय के हितों की बात अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने रविवार उस वक्त 23 जुलाई को भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने घटना से जुड़े वायरल वीडियो की रिपोर्ट से बहुत चिंतित है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस घटना को क्रूर और भयानक बताया और कहा कि अमेरिका पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात थी वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने मणिपुर हिंसा के शांतिपूर्ण और समावेशी समाधान को प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारतीय अधिकारियों के सभी समूहों, घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा करते हुए मानवीय जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार या फिर मणिपुर की सरकार को अमेरिका ने यह नसीहत दी कि आप वहां पर हर एक समुदाय की रक्षा करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, हिंदू और मुसलमानों के प्रति नजरिया अलग अलग ना हो, सबके लिए समान कानून हो, समान न्याय हो और वहां शांति स्थापित हो। अल्टीमेटली अमेरिका ने यही नसीहत दी। अमेरिका ने कहा था अगर हमारी मदद की जरूरत पड़े तो बताएं, हम मदद करने के लिए वहां पहुंचेंगे। लेकिन अब भारत में मणिपुर के बाद हरियाणा हिंसा का शिकार हो रखा है और ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका ने चिंता जाहिर कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।